एग्जाम्पल नंबर 8। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हमें करना पड़ेगा रैशनलाइज। -16 1 प्लस √3 i मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस √3 i अपॉन 1 माइनस √3 i। न्यूमरेटर में -16 को मल्टीप्लाई करा तो बनेगा -16 प्लस 16 √3 i अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस √3 i का स्क्वायर, -16 प्लस 16 √3 i अपॉन 1 आयोटा स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा और √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, दैट मीन्स 4। और 4 यहाँ पर ऊपर से कैंसिल होके मिलेगा हमको -4 प्लस 4 √3 i। ये मिल गया z इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म से हम x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ से x कितना आएगा -4 और y आएगा 4 √3। r कितना आएगा, r होता है मॉड्यूलस z, मतलब कि √x² प्लस y²। -4 का स्क्वायर 16, 4 √3 का स्क्वायर इज 16 इंटू 3 48। सॉल्व होके 16 प्लस 48 64, 64 का रूट इज 8, मॉडुलस आ गया 8। उसके बाद दूसरी चीज हम cos थीटा sin थीटा आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। x होता है r cos थीटा और ये है -4, और y होता है r sin थीटा, ये है 4 √3। r है 8, तो यहाँ से cos थीटा कितना आया -1/2, और यहाँ से sin थीटा कितना आया √3/2। cos नेगेटिव में है, sin पॉजिटिव में है, मतलब कि क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, सेकंड। और थीटा की वैल्यू कौन सी बनेगी सेकंड में, पाई माइनस, साइन में √3/2 होता है 60 पर, मतलब पाई/3। पाई माइनस पाई/3 का मतलब 2 पाई/3। तो z हमारा बन जाएगा z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r और मॉड्यूलस z सेम होते हैं, हाँ सिद्धार्थ, r और मॉड्यूलस z सेम होते हैं। लिखवाया नहीं था क्या ये चीज़ मैंने? लिखवा तो रखिए, पीछे जाके देखो नोट्स में, लिखवाई हुई है। 5.2 का 8th, एक्सरसाइज 5.2 का आंसर नंबर 8। अब मैंने आपको कहा था कि इसका एक और अलग मेथड भी होता है करने का। अलग मेथड करवाऊं या ना करवाऊं, थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? निताक्षी, पहले तो आप लोग बताओ कि दूसरे मेथड से करवाऊं या ना करवाऊं। अगर इसमें कंफर्टेबल हो तो थीटा की वैल्यू निताक्षी आई है, कॉस माइनस में था, साइन पॉजिटिव में था। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का तरीका होता है पाई माइनस अल्फा, और अल्फा आया कहीं से भी देख लो। साइन में √3/2 होता है 60 पर, कॉस में 1/2 होता है 60 पर। ठीक है, करवा देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में करवा देता हूँ। आंसर नंबर 8 में हमारे पास z है सिंपल आयोटा, मतलब 0 प्लस आयोटा।
यहाँ से अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूँ, हेयर x इज इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरे पास z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y is equals to 1. Also comparing with polar form. R निकालने के भी दो तरीके, आर्ग्यूमेंट निकालने के भी दो तरीके, देख लो दोनों में से जो अच्छा लगे। बाय चांस अगर आंसर थोड़ा लेंदी बनाने का मन करे, ज़्यादा मार्क्स का आ गया, तो R निकालने का ये वाला तरीका अप्लाई कर लेना। कंपेयरिंग विथ पोलर फॉर्म अगर हम करते हैं तो x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1, एंड y is equals to r sin theta, इक्वेशन नंबर 2। अब हम करते हैं स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड देन ऐड। हमने इक्वेशन 1 को स्क्वायर करा, इक्वेशन 2 को स्क्वायर करा और फिर उसके बाद उन दोनों को कर दिया ऐड, मतलब कि LHS का स्क्वायर प्लस LHS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RHS का स्क्वायर प्लस RHS का स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1, ये बच गया आर स्क्वायर। यहाँ पर चल रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करा ऐसे ही स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, या अभी के लिए छोड़ दो, चलो वैल्यूज डालते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी थी ऊपर, एक्स 0 था और वाई 1 था, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब आ गया 1, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, बट हम लेंगे पॉजिटिव 1 बिकॉज कन्वेंशनली आर इज ग्रेटर देन 0। अब इससे पहले वाले स्टेज में हम क्या कर रहे थे, हम इसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू डाल रहे थे, ये बोल के कि ये R जो है वो मॉड्यूलस है और मॉड्यूलस का सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो हमने ये वाली प्रेजेंटेशन काट दी। आपका आंसर बड़ा बनाने का थोड़ा सा मन हो, लगे कि मार्क्स ज़्यादा है और बहुत छोटा आंसर बन रहा है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। आर का तो फॉर्मूला ही होता है, हर करने का बस तरीका है ना अलग, प्रेजेंट करने का तरीका, फॉर्मूला होता है मान लिया, यहाँ मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया और मैंने दूसरे तरीके से कंपेयर करके कर लिया, और पहले वाले क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगा के कर रहे थे। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट निकालने की बारी आती है। पहले हम किस तरीके से कर रहे थे, आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाली, इक्वेशन 2 में डाली और वहां से कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू कंपेयर करके कर लिया। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, y upon x is equals to r sin theta upon r cos theta। कितना बन जाएगा, r से r कैंसिल और ये बन गया tan थीटा। हमारे पास आया क्या, y अपॉन x इज इक्वल्स टू tan थीटा। जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, तो ये मेथड y अपॉन एक्स वाला लगाना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, तो मुझे वो पहले वाली प्रेजेंटेशन ज़्यादा ठीक लगती है, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव है,
हम ट्रिगो में बहुत अच्छे से करके आए हैं। यहाँ पर tan थीटा फिलहाल फिलहाल y और x के बेसिस पर हम देखेंगे कि tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, y और x की वैल्यूज पर। यहाँ से देखो y जो है, y का मतलब है साइन, x का मतलब है कॉस, सीधा सीधा यही मतलब है। y पॉजिटिव तो साइन थीटा भी पॉजिटिव, y नेगेटिव साइन थीटा नेगेटिव, x पॉजिटिव कॉस थीटा पॉजिटिव, x नेगेटिव कॉस थीटा नेगेटिव, क्योंकि r तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास चार केसेस बन जाते हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। x से पता चलता है cos थीटा के बारे में और y से पता चलता है sin थीटा के बारे में। तो बताओ क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा पहले केस में, फर्स्ट, दूसरे में दोनों नेगेटिव हैं, थर्ड, cos पॉजिटिव sin नेगेटिव, फोर्थ, और लास्ट वाला इज सेकेंड। तो ये x और y की वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कौन से केस में कौन सा केस बनता है, और उसके बेसिस पर आप नीचे कमेंट करोगे here x and y both are positive, therefore quadrant is first, therefore tan theta is equals to y upon x की वैल्यू, y की वैल्यू है 1 और थीटा x की वैल्यू है 0, ये आ गया नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड tan थीटा में नॉट डिफाइंड कब होता है, tan थीटा में नॉट डिफाइंड कब होता है, ये होता है 90 पर, मतलब पाई/2। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकली, थीटा इज इक्वल्स टू पाई/2, और पोलर फॉर्म में डाल देंगे, ये रहा थीटा, ये रहा आर। तो आर निकालने के दो तरीके, पहले तरीके में हम ये वाली चीज़ नहीं लिखते, सीधा मॉड्यूलस जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन इंक्रीज करने के लिए। दूसरा तरीका आर्ग्यूमेंट निकालने का कि हम वो आर की वैल्यू यहाँ पर डाली और यहाँ पर डाली, कॉस थीटा और साइन थीटा के बेसिस पर हमने क्वाड्रेंट सिलेक्ट करा और वैल्यू निकाल ली थीटा की, और यहाँ पर हमने उन दोनों को डिवाइड करके y अपॉन x की वैल्यू लिखी और y और x के बेसिस पर बोला कि क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, और फिर tan थीटा के इक्वल पुट करके वैल्यू निकाली। दोनों ये वाला जो आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट है इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, मैं साइन और कॉस के बेसिस पर थीटा की वैल्यू क्वाड्रेंट निकालूं या एक्स और वाई के बेसिस पर निकालूं, बात तो एक है ना, रीज़न तो मुझे देना नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है। तो स्टेटमेंट तो आप एक्स और वाई के लिए सोचो, साइन और कॉस के लिए सोचो, एक ही बात है, और नीचे का पार्ट इससे, तो इसमें आपको जो भी अच्छा लगे। वाई अपॉन एक्स वाला मेथड अप्लाई कर लें क्लास में, सर जब क्वेश्चन में पोलर फॉर्म है तो फर्स्ट मेथड कर सकते हैं। एक सेकंड, क्लास में ये वाला मेथड फॉलो कर लें, वाई अपॉन एक्स वाला। मैं क्लास में आर्ग्यूमेंट के लिए वाई अपॉन एक्स और मॉड्यूलस के लिए फॉर्मूला इस तरीके से करवा रहा हूँ। और स्मृति जो आपने बोला कि पोलर फॉर्म में फर्स्ट मेथड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अब
मॉडुलस निकालने के दो तरीके, दोनों में से कुछ भी अप्लाई करो। आर्ग्यूमेंट निकालने के दो तरीके, दोनों में से कुछ भी अप्लाई करो, आपकी मर्जी है, गलत कोई भी नहीं है। बस प्रेजेंटेशन वाली बात है, आपको कौन सी अच्छी लग रही है। मैंने y अपॉन एक्स इसलिए ले लिया कि ऑलमोस्ट सेम सी बात है, और जब टिपिकल क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, एनसीईआरटी में तो कोई इतना टिपिकल नहीं है, बट बाहर के जब क्वेश्चंस करेंगे तो y अपॉन एक्स वाली फॉर्म में करके आंसर सॉल्व जल्दी हो जाएगा। तो एक ही मेथड रहेगा, अच्छा रहेगा। 5.2 हो गई। 5.3 हम करेंगे बाद में, हम आ जाते हैं मिसलेनियस। 5.3 बाद में, मिसलेनियस एक्सरसाइज 5। 5.3 वैसे बहुत इजी है, अगर आपको लग रहा हो कि मुश्किल है इसलिए छुड़वा दी। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है वहां पर बस। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 इजी सा है, आप लोग अपने आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3। 1 अपॉन 1 माइनस 4i माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आई, 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आयोटा। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अंदर के ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अच्छा, अंदर के ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए एलसीएम लूं या इसको रैशनलाइज और फिर सॉल्व करूं? पहले एलसीएम लूं। चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस आई, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 1 1 को मल्टीप्लाई करा पूरे से 1 प्लस आई, माइनस 4i को मल्टीप्लाई करा माइनस 4i माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। न्यूमरेटर में 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। सो कितना बन जाएगा? 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 8 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 4, 3 माइनस 4 आयोटा 5 plus iota. So this becomes 1 minus 2 minus 1 plus 9 iota, 5 minus 3 iota, 3 minus 4 iota, 5 plus iota। मल्टीप्लाई करूं या रैशनलाइज करूं? मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। माइनस 1 को मल्टीप्लाई करा तो माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, 9 आई को मल्टीप्लाई करा प्लस 27 आयोटा माइनस 36 आयोटा स्क्वायर अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करा 25 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आई से माइनस 15 आई माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो तो बता देना, बहुत इजी सी चीज़ चल रही है।
ये बन जाएगा +36, आयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस, तो 36 माइनस 3 33, और ये बन जाएगा +31 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वजह से ये बन जाएगा पॉजिटिव 25 + 3 28, और 5i माइनस 15i, 5i माइनस 15i माइनस 10i। नाउ 28 प्लस 10 आयोटा अपॉन 28 प्लस 10 आयोटा, न्यूमरेटर कितना बन जाएगा 33 इंटू 28 प्लस 330 आयोटा प्लस 28 इंटू 31 आयोटा प्लस 310 आयोटा स्क्वायर अपॉन 28 का स्क्वायर माइनस 10i का होल स्क्वायर। सर इससे पहले वाले स्टेप नोट क्लियर, पहले वाला स्टेप यहाँ तो ब्रैकेट्स ओपन करे थे, मल्टीप्लाई करे थे, और यहाँ पर रैशनलाइज कर दिया। इसको सॉल्व कर लोगे, करूँ पूरा सॉल्व? ठीक है, इसको सॉल्व करना, आंसर बाय चांस अगर कोई मिस्टेक हो गई हो बीच में तो बताना नेक्स्ट क्लास में कि आंसर मैच नहीं हुआ या जो भी चीज़ है, इसको देखते हैं फिर। अब तो बस कैलकुलेशन बची है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर की वजह से बनेगा माइनस का, और यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की वजह से ये बन जाएगा माइनस, मतलब माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, इसका ध्यान रखना। आंसर 3 के बाद चलते हैं आंसर 4। आंसर 4 और आंसर 11 एक जैसा है, तो थोड़ी देर में करते हैं आंसर 4 और 11। पहले आते हैं आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5, आंसर 5 says convert into polar form, convert in polar form। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। इसका देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस i का स्क्वायर। ब्रैकेट्स ओपन, 1 प्लस 7i अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। iota square is -1, 4 minus 1 is 3, 3 minus 4 आयोटा डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, न्यूमिनेटर कितना बन जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करा 3 प्लस 4 आयोटा, और 7i से मल्टीप्लाई करा तो 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना बन जाएगा 3 माइनस 28 इज माइनस 25, 4i प्लस 21i प्लस 25i अपॉन 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 इज 25, कितना मिल जाएगा -1 प्लस आयोटा।
-1 प्लस आयोटा आप सॉल्व कर सकते हो। x इज -1, y इज 1, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कर लोगे? ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, आगे चलते हैं। 6, 7, 8, 9 5.3 पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। 10th में आपको बोला z1 है 2 माइनस आयोटा और z2 है 1 प्लस आयोटा। हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस z1 प्लस z2 प्लस 1 z1 माइनस z2 प्लस 1। किसी को अगर समझ ना आ रहा हो कोई क्वेश्चन तो बता देना, नई चीज़ें चल रही हैं, थोड़ी सी हो सकता है डाउट आ जाए। मॉड्यूलस की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मल्टीप्लाई डिवाइड में सेपरेट हो सकता है बट वैसे नहीं। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में करने का कोई खास लॉजिक है नहीं, तो ऐसे ही चलते रहने देते हैं। होल के अंदर z1 प्लस z2 वैल्यूज डालेंगे, 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1, 2 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस 1, मॉड्यूलस क्लोज, ब्रैकेट्स ओपन, 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1, 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1। न्यूमरेटर कितना बन गया? आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 3 4। यहाँ पर -1 से 1 कैंसिल, कितना बना? 2 माइनस 2 आयोटा। ऊपर नीचे 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, बन जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब मॉडुलस का फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे x और y पता होना चाहिए। x और y स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करने के लिए रैशनलाइज, मॉड के अंदर ही 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, मॉडुलस क्लोज। न्यूमरेटर 2 1 प्लस आयोटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर का 2 और न्यूमरेटर का 2 कैंसिल। हमारे पास बचा क्या मॉड के अंदर 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो x प्लस आयोटा y से अगर हम कंपेयर करते हैं तो x का मतलब है 1 और y का मतलब है 1। तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला इज अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल अंडर रूट में 2। आंसर इज √2। बताओ। क्लियर है वाला क्वेश्चन? ये तो r है पोलर फॉर्म,
तो सिद्धार्थ ये जो बना, ये एक तरीके से मॉड जेड आर वाली फॉर्म ही तो बन गई। मैं इस वन प्लस आयोटा को जेड बोल सकता हूँ ना। एक कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग। अगर हमारे पास मॉडुलस सेज कि अगर हमारे पास मॉड के अंदर है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको कुछ भी नाम दो आप, ये फॉर्मूला है। नहीं, पोलर फॉर्म में नहीं करना, क्वेश्चन में था बस वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से पढ़ो ना, क्वेश्चन में था सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है। 11th क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप करके 12th पर आते हैं पहले। आंसर नंबर 12। Z1 है 2 माइनस आयोटा, Z2 है -2 प्लस आयोटा। आपको दो पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं। इसके बेसिस पर फाइंड पहला आर ई का मतलब रियल Z1 इंटू Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1। और सेकंड पार्ट है आई एम फॉर इमेजिनरी 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट। बताओ दोनों में से एक पार्ट करूंगा, कौन सा करूंगा? इमेजिनरी वाला कर देते हैं। कोई नहीं, इमेजिनरी वाला कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक है क्या। चलो इसमें Z2 भी है, फर्स्ट वाला पार्ट कर देते हैं। हम कर रहे हैं फर्स्ट आर ई Z1 Z2 कॉन्जुगेट ऑफ Z1। आर ई वैल्यूज डालेंगे। Z1 का मतलब 2 माइनस आयोटा, Z2 का मतलब -2 प्लस आयोटा, कॉन्जुगेट ऑफ Z1। कॉन्जुगेट ऑफ Z1 क्या बनेगा? 2 प्लस आयोटा। सॉल्व करते हैं। रियल पार्ट ऑफ मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करा -4 प्लस 2 आयोटा, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा। कितना बन जाएगा? -4 प्लस 1 -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन में चल रहा है 2 प्लस आयोटा। इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आ सकता। 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? -3 से मल्टीप्लाई करा -6 प्लस 3 आयोटा, 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करा 8 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। -6 प्लस 4 10, नहीं -6 प्लस 4 -2 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 11 अपॉन 2
प्लस 1, नहीं सॉरी 4 प्लस 1 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें रियल पार्ट -2/5 प्लस आयोटा 11/5। यहाँ तक सबको क्लियर है? इसके बाद आपको बोला है कि इस क्वेश्चन का हमें रियल पार्ट चाहिए। रियल पार्ट कौन सा है? -2/5 आंसर। अगर इमेजिनरी लिखा होता पीछे तो हम बोल देते 11/5, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होने वाली चीज। क्लियर? चले आगे। आंसर नंबर 13। हमें मॉड्यूलस निकालना है, हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमको z गिवन है 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा। बताओ क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें? मॉड्यूलस निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। सर तो क्वेश्चन 2 ऑफ मिसलेनियस में प्रूफ कैसे करेंगे? रैशनलाइज। रैशनलाइज संगिनी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ना एज्यूम कर लो z1 को ले लो a प्लस आयोटा b, z2 को ले लो c प्लस आयोटा d, और फिर LHS अलग सॉल्व करो, RHS अलग सॉल्व करो, एट द एंड सेम आंसर मिल जाएगा। ट्राई करके देखना, अगर फिर भी दिक्कत आती है तो देख लो। यहाँ पर हम ये तो कर लोगे ना अपने आप। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज करके इसको बनाएंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म से हमको x की वैल्यू पता चलेगी, y की वैल्यू पता चलेगी। इन दोनों की हेल्प से हम r मतलब मॉड्यूलस z कैलकुलेट करेंगे। और दूसरी चीज़ x के थ्रू हमको x होता है r cos थीटा और y होता है r sin थीटा। तो यहाँ से हमको cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू पता चलेगी, और cos थीटा और sin थीटा की हेल्प से हमको थीटा पता चलेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे कर लिए ना। रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करके वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म से x निकालो, y निकालो, r तो सीधा सीधा वैल्यू है √x² प्लस y², और उसके बाद पोलर फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से cos थीटा आएगा, sin थीटा आएगा, या फिर आप y/x वाले मेथड से भी कर सकते हो, वहाँ से थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट 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 14 में बोला फाइंड करो x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है। इफ x माइनस आयोटा y
इंटू 3 + 5 i इज का मतलब इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ -6 -24 i। आपको बोला है एक्स और वाई की वैल्यू निकालो अगर दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस, मतलब कि इसका कॉन्जुगेट। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3x प्लस 5x i माइनस 3y माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कॉन्जुगेट करेंगे तो मिलेगा, कॉन्जुगेट करके बताओ क्या मिलेगा। यहाँ पर रियल पार्ट एक साथ मतलब 3x प्लस 5y और प्लस आयोटा कॉमन लेके 5x माइनस 3y, 6 + 24 आयोटा -6 + 24 आयोटा। बाकी सब स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं, बाकी सब भी रिप्लाई करो। इसके आगे क्या करा जाए बताओ। संज्ञा इस चीज को जो आपने बोला इस चीज को बोलते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट रियल पार्ट अलग इमेजिनरी अलग, मतलब 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू, इधर का रियल पार्ट है -6, इक्वेशन नंबर 1, एंड इमेजिनरी पार्ट 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, इधर का है 24, इसको इक्वेशन नंबर 2। On solving equation 1 and 2 हमें x भी मिल जाएगा, हमें y भी मिल जाएगा। x3 y -3, अब जो भी आएगा अब देख लो। सिद्धार्थ ओपन करने का फायदा कुछ नहीं। इस स्टेज पर अगर आप सोचते हो कि हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दें, दोनों साइड मॉड्यूलस लगा दें, तो कोई ऐसा सच बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। कंपेयरिंग बोथ साइड से ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हमें निकालना है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब आर, मतलब मॉड जेड, ये निकालना है। और क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। एलसीएम लेना ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर रैशनलाइज करना, इसको अलग इसको अलग। एलसीएम 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, यहाँ पर बनेगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
आयोटा स्क्वायर इज -1, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 4 आयोटा अपॉन 1 + 1 2, आपको मिलेगा 2 आयोटा। ये है z, हमको निकालना क्या है, मॉड z। बताओ कितना आएगा, बताओ इसका आंसर। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो 0 + 2 आयोटा अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 0 + 4 सॉल्व होके 2। ये क्वेश्चन क्लियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4th और 11th बिल्कुल सेम है। कोई एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन कर देते हैं। कौन सा करो, 4th या 11th? 15th के आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके आगे आज नहीं करेंगे। 11th कर दो। आंसर नंबर 11, ए प्लस आयोटा बी गिवन है एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2x² + 1। हमें प्रूव करना है a² + b² = x² + 1 का होल स्क्वायर 2x² + 1 का होल स्क्वायर। बताओ a प्लस आयोटा b को a² + b² कैसे बनाया जाए। a प्लस आयोटा b को a² + b²। हम इतनी देर से जो रैशनलाइज कर रहे हैं उसमें अगर आपने एक चीज़ ध्यान से देखी हो, रैशनलाइज के कंसेप्ट में अगर एक चीज़ ध्यान से देखी हो, a + b a - b करने से a² - b² की वजह से ये 1 + 1 मतलब a² + b² इस टाइप से मिल जाता है। आयोटा हट जाता है, a² + b² मिल जाता है। यहाँ पर भी हम कॉन्जुगेट से कर देंगे मल्टीप्लाई। कंसीडर a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b इज इक्वल्स टू, कॉन्जुगेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये तो चल रहा है x प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x² + 1। कॉन्जुगेट कितना बनेगा, न्यूमरेटर बताओ, कॉन्जुगेट में न्यूमरेटर क्या होगा, x माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है, और डिनोमिनेटर संज्ञा 2x² - 1 संज्ञा 2x² + 1। बाकी स्टूडेंट्स आज रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे आप लोग, अगर समझ में नहीं आ रहा कुछ तो बता दो, बट रिप्लाई तो करो एटलीस्ट। 2x² + 1 सेम रहेगा। मैंने आपको कॉन्जुगेट का रूल बताया था, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, नीचे कुछ इमेजिनरी थोड़ी है, नीचे आयोटा थोड़ी है, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होगा।
तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर का स्क्वायर होगा x प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर एज इट इज हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, दिस इंटू दिस होल स्क्वायर चल रहा है ना, होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा 2x स्क्वायर प्लस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, सब कुछ स्क्वायर में है। यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वजह से ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 1 है और इस पूरे का चल रहा है होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए हम जस्ट कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंस्टेड की कंपेयर करके वैल्यूज निकालें और उसके बाद सॉल्व करें, हम कॉन्जुगेट निकाल के कर देते हैं मल्टीप्लाई। आई गेस सबको क्लियर है। होमवर्क, आज का होमवर्क याद से करके आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम जो रिमेनिंग मिसलेनियस के क्वेश्चंस बचे हैं वो करेंगे। एंड आज का टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो वो थोड़े से टिपिकल हैं, फिर वो और पाइल अप होते चले जाएंगे। तो 5.2 5.1 तो पूरी हो गई हमारी, 5.3 मैंने अभी करवाई नहीं है। मिसलेनियस के क्वेश्चंस, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 और 10 से लेकर 15 सारे क्वेश्चंस करने हैं। और इस संडे का टेस्ट क्या होगा डिस्कस कर लिया था हमने, जो संडे आने वाला है। दिस चैप्टर, चैप्टर 5। और भी कुछ बोला था क्या चैप्टर 5 के साथ, कुछ तो बोला था शायद। चैप्टर 3, ट्रिगो। चलो आज की क्लास में तो बस यही था, बाकी मुझे एक चीज़ और डिस्कस करनी थी आप लोगों के साथ कि क्लास तो यहाँ पर हो गई ख़त्म।